सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। जी हम आज का सत्संग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप सब मेरे साथ लंबी श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ प्लीज ओम का उच्चारण करिए, गहरी लंबी श्वास लेते हुए। ओ, 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 ओम। आप सभी को जय गुरुदेव फिर से। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आगे के सत्संग के लिए अपने आदरणीय गुरु भाई रामप्रकाश जी को निमंत्रित करती हूँ। जय गुरुदेव जी, धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। आज का सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व सभी सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाई एवं गुरु बहनों का हृदय से स्वागत है एवं गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत अर्पित करता हूँ और कार्य आरंभ करता हूँ मंगलाचरण से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय। जय जय। आज के सत्संग कार्यक्रम के प्रारंभ में सदैव की भांति एक भजन प्रस्तुत किया जाएगा और उस भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु भाई श्री सुरेश शिवहरे जी। श्री सुरेश शिवहरे जी, कृपया भजन प्रस्तुत कीजिएगा। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे शिवहरे जी कहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। राम ही के रूप को अनेक जन पुकार रहे, मंदिर और मस्जिद में गिरजा में टेर टेर। राम ही के रूप को अनेक जन निहार रहे, दृगन हृदय में त्रिपुटी में हे रहे। राम ही के भाव को अनेक जन विचार रहे, वाणी अवंता करण बीचहु में घेर के। राम ही है सर्व ठौर, दूसरा न कोई और,
निश्चय कर मानो कछु यामे न हेर फेर। जैसी जाकी भावना तैसी ताको लख पड़े। जभी हेरे तभी कभी नेक ना लगावे देर। अलख राम राम की और हेरे एक बेर। तो राम जी हेरत हैं आरत जन बेर बेर। राम जी हेरत हैं आरत जन बेर बेर। नाम रूप आदि जे अनेक सब में परत। एक तत्व तेरा ही स्वरूप वाही राम है। रात दिना 8 पहर 64 घड़ी 8 पल। श्वासों श्वासों रट राम नाम सोने ही राम है। बंद्री केदारनाथ दूर दूर अवधि द्वारिका है। उस कर कैलाश दूर गोकुल गाम है। अपने ही हृदय में निहार रूप राम जी को। अपने ही हृदय में निहारो रूप राम जी को। या से नहीं दूजा बाकी कोई धाम है। या से नहीं दूजा बाकी कोई धाम है। जय गुरुदेव। बहुत जय सुंदर, गुरुदेव भाई साहब, जय बहुत गुरुदेव। प्यारा गाया आपने। हाँ, बहुत सुंदर और भाव भरा भजन था, बहुत सुंदर। राम ही के रूप को अनेक जन निहार रहे, राम ही के भाव को अनेक जन विचार रहे। वो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। राम ही सर्व ठोर हैं, सब स्थान पर राम ही हैं। निश्चय कर मानो, इसमें कोई फेर नहीं है। बिल्कुल आपने सत्य कहा। जिसकी जैसी भावना है, राम वैसे ही उसको दिखाई पड़ते हैं। और राम सबको, सब आरत जन को बार बार राम ही देखते हैं, मतलब राम ही उनकी सुध लेते हैं, राम ही उनके दुख दूर करते हैं। ये नाम रूप आदि से भेद है, बाकी तो वो राम हृदय में ही निवास करते हैं। अनेक तीर्थों में भी राम ही हैं, उनको अपने हृदय में ही दर्शन करना है। ऐसा संदेश आपके भजन से प्राप्त हुआ। आपने मधुर गायन भी किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज के प्रवचन के लिए, सुनने के लिए सभी आतुर हैं। तो मैं बहन अंबिका यादव जी से निवेदन है मेरा कि आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय फिर से सब जय गुरुदेव। आज हम गुरुदेव की मधुरमयी वाणी से दिल्ली प्रवचन 2 भाग 2 सुनेंगे। वाली नहीं है, पर अटक गई, टेढ़ी खीर है ये। जितना समझाया श्रुति पुराण बहु कहो उपाई। छूट न अधिक अधिक उलझाई। जितना छुड़ाने की कोशिश की कि तुम मुक्त हो जाओ, अब तुम्हारे बाप दादे भी मुक्त नहीं हो सकते। इतनी झंझट पड़ गई। मुक्ति बांटने वाले भारत की हर गली में फिर मुक्त हो गया हूं ऐसा स्पष्ट घोषणा करने वाला आदमी नहीं मिलता। आप कृपा करना, मुक्त कर देना, आपकी दया होगी। मर रहे हैं पर मुक्त नहीं। हमारे चेले तक मरने जा रहे हैं, फिर भी दया करना। अब हम किए किए दया मर गए, तुम्हारा दया हुई नहीं। और हम पर तो गुरु ने कर दी। हम कहते ही नहीं कि गुरु जी अब दया करना, फिर जन्म लेके आना। कई तो जन्म लेके बुलाते हैं कि हम भी आएंगे गुरु जी, तुम भी आना, कुछ कल्याण जिस जन्म में किया कुछ अगले में भी कर देना। अब क्या सिर हिला के कथा सुनते हो? अभी मुक्त नहीं हो सकते, अभी सत्य नहीं मिल सकता। कारण क्या है? जो एक जगह रहता है उसका नाम घड़ा है, मकान है, ईंटा है, पेड़ है।
जो सब जगह रहता है, सब में, उसका नाम नित्य है। नाम जरा ध्यान रखना, उसका नाम नित्य है। मिट्टी के अलावा और जितने नाम हैं, चाहे ईंटा कहो, चाहे मकान कहो, चाहे चबूतरा कहो, चाहे घड़ा सकोरा कहो, बड़ा नाम लो, छोटा नाम लो, सब एक देशी है। दूसरा, जो एक रूप है, सर्व रूप नहीं है, वो रचना है, मिट्टी नहीं। जो एक शकल सूरत का है वो रचना है, पर जिससे वो रचा गया है वो एक रूप नहीं है, वो सर्व रूप है। राम का नाम रामायण में क्या है? विश्व रूप रघुवंश मणि। देखो, राम रूप रघुवंश मणि नहीं, दशरथ रूप रघुवंश मणि नहीं, सीता रूप रघुवंश मणि नहीं, भरत रूप रघुवंश मणि नहीं, विश्व रूप रघुवंश मणि। राम तो विश्व रूप है। ऐसे राम से तुम्हारा कोई लेना देना है? जो राम एक शकल में बैठे हुए भी कहते हैं कि मैं ही सब रूपों में हूं। एक रूप में वसुदेव कृष्ण, वसुदेव से उत्पन्न हुए वासुदेव, वसुदेव देवकी के द्वारा उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण, वो कहते हैं मैं वासुदेव कृष्ण भी हूँ, शुक्राचार्य भी हूँ, व्यास भी हूँ, ये हूँ, और क्या बताऊं, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। यह है कृष्ण। इसलिए कृष्ण केवल थोड़े नहीं है। यदि थोड़े हैं तो फिर ब्रह्म नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो सब कुछ है वो थोड़ा भी वही है। जो मिट्टी सब कुछ है, ये सकोरा वो नहीं है। जब सब कुछ वो है तो सकोरा कौन है? बोलो, वही है। सच तो ये बताऊं, जो ब्रह्म सब कुछ है वो सांप भी वही है, और कोई है ही नहीं। तो पहले तो एक रूप जो है वो व्यक्ति है, परमात्मा सर्वरूप है, और एक जगह जो है वह भी सीमित है, वो असीम है। और एक समय, घड़ा किसी समय से है और किसी समय तक है। मिट्टी उस समय के पहले भी है और उसके समय के बाद भी है। वो किस समय है? सुबह। जिसका कोई समय नहीं है, समय से अतीत, जो समय के पार है, वो परमात्मा है। और जब से समय के पार को तुम परमात्मा नहीं जानते, तब तक तुम्हारे जन्म मरण का भ्रम कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे तुम्हें प्रकाश दिख जाए, चाहे कुंडलनी जग जाए, चाहे आनंद आ जाए, चाहे कितने चमत्कार हो जाएं। अर्जुन को इतने चमत्कार प्रभु कृष्ण ने दिखाए, पर उसके भ्रम नहीं गए। चमत्कारों से भ्रम नहीं जाता, आकर्षण तो बढ़ता है। भ्रम जाएगा तब ब्रह्म ज्ञान से ही जाएगा, और जिसके भ्रम चले जाते हैं वो जीते जी मुक्त है, स्वप्न से जागते ही मुक्त हो जाते हैं। वहां कोई दंड बैठक कबाइत का मामला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होते ही तुम मुक्त हो। हम तो अब कभी नहीं कहते गुरुदेव हमें तारने आ जाना। अभी तो हम ठीक है, मरते समय आना। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये ब्राह्मी स्थिति ब्रह्मबोध को प्राप्त होकर फिर मोह को प्राप्त नहीं होता। रोना मोह नहीं है, फिर सुन लेना। यदि खाना मोह नहीं है, रोना मोह नहीं है, नहीं है। ज्ञान होने पर भी उपाधि के धर्म उपाधि के रहते रहेंगे।
घड़ा के धर्म घड़े पर, मकान के धर्म मकान में रहेंगे। ज्ञान होने पर ये एकता नहीं हो सकती कि घड़ा अपने को मिट्टी जान गया तो घड़ा में किराएदार ठहराए जाएं और मकान में पानी भर दिया जाए। सोने की एकता का बोध होने पर गले का हार नाक में नहीं लटकाया जा सकता। वस्तु के रूप आकार का उपयोग उसी तरह होगा ब्रह्म ज्ञान के अनंतर भी। जैसे ब्रह्मज्ञानी ज्ञान के पहले भी आंख से देखता था और ज्ञान के बाद भी आंख से ही, बोलो, कान से देखने लगता है। ब्रह्म ज्ञान के पहले कान से सुनते थे, अब भी कान से सुनते हैं। ब्रह्म ज्ञान के पहले भी हम नीचे से टट्टी जाते थे, ऊपर से खाते थे, अब भी वही प्रक्रिया चालू है। ज्ञान के पहले भी ठंडी गर्मी लगती थी, अब भी लगती है। वस्तु के गुण स्वभाव धर्म वैसे ही रहते ज्ञानी मुक्त हो जाता है। मकान की आकार मिटाना या घड़े का आकार देना, मकान को घड़ा बनाना या घड़े को मकान बनाना तब मिट्टी होगा, या जब घड़े के सब धर्म समाप्त हो जाएंगे तब मिट्टी होगा, ये सोच गलत है। भूख प्यास ठंडी गर्मी, जवानी बुढ़ापा आते और जाते, इन सब की बनावट वैसी ही रहते, तत्व एक है। कृष्ण कोई अपने शरीर को मिटाकर सर्वरूप नहीं बनते। घड़ा अपने को फोड़कर मिट्टी होकर सर्वात्म भाव को प्राप्त नहीं होता। घड़े की शक्ल रहते, घड़े का अध्यास छोड़कर मिट्टी के बोध होते ही वो स्वीकार करता है कि मेरे सिवा ये कोई वस्तुएं और नहीं है। घड़ा मिट जाएगा तब वो सर्वरूप होगा। जब देह हमारा नष्ट हो जाएगा तब हम ब्रह्म होंगे, तब हम सर्वरूप होंगे। कृष्ण अपने को मिटाकर कहेंगे क्या अर्जुन मैं हूँ। कृष्ण का देह रहते कृष्ण को पता है कि सब मेरे ही रूप हैं, मेरे से अलग कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कुछ मिटाना नहीं है, मिटाना है सिर्फ अज्ञान। अज्ञान मिटा लेगा साधक शिष्य गुरु की कृपा से, बाकी चीजें अपने आप समय पर मिट जाती हैं। जवानी मिट जाती है, हमारी भी मिट जाएगी। शरीर मिट जाता है, हमारा भी मिट जाएगा। सब कुछ मिट जाता है। दिखाई सुनाई देने की क्षमता घटती बढ़ती है, नहीं घटती बढ़ती, बोलो तो साधुओं की तो नहीं घटती बढ़ती। ज्ञान किस लिए? ज्ञान की महत्ता लोग समझते ही नहीं, कर्म की महत्ता समझते। हम कर्म का खंडन नहीं करते, लेकिन कर्म की महत्ता की, कर्म तुमको ब्रह्म बनाएगा, ये भ्रम है। परिवर्तन तुम्हें ब्रह्म बना देगा, भ्रम है। कोई परिवर्तन से एक रूप बदलकर दूसरा रूप हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता। घड़े की शक्ल बदलकर दूसरा बर्तन बना दे तो वो मिट्टी हो जाए। घड़ा तोड़ करके ढेला बना दे, मिट्टी का लोंदा बना दे तो मिट्टी हो जाए। मिट्टी होने के लिए करना नहीं है, सिर्फ समझना है। व्यापक होने के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा तो ठीक है कि पहले आप एक जाति के थे, पहले आप बनिया थे, अब आप हिंदू हो गए, थोड़ा ज्यादा हो गए। क्या करके हो गए? छोड़ के हो गए कि करके हो गए? देखो अभी तुम बनिया हो, तुम्हारी संख्या इतनी है। देखो संख्या बढ़ाने का तरीका बताओ। तुम पंडित हो, दिल्ली में इतने तुम पंडित हो, और तुम हिंदू हो तो कितने हो? और बढ़ा दे, तुम मनुष्य हो। यदि तुम मनुष्य हो, अभी भी गड़बड़ है। मनुष्य हो तो जानवर तुम नहीं हो। एक ही बात है। जैसे संख्या बढ़ाने का एक तरीका कि तुम केवल बनिया नहीं हो, तुम हिंदू हो,
स्वीकार करते संख्या तुम्हारी बहुत हो गई। तुम प्रांत के हो, पंजाबी हो कि बिहारी हो कि मालवीय हो, तुम किसी प्रांत के हो, तुम हिंदुस्तान के तो नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी। बढ़ गई संख्या, देश बढ़ गया तुम्हारा, प्रांत के बजाय देश के हो गए। संत विनोबा कहते हैं कि ब्रह्म हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अरे गंभीरता से ले, मनुष्य हो तो जानवर नहीं हो। घरों की जाति, मकानों की जाति, मटकों की जाति, सकोरों की जाति, एक जाति के दूसरी जाति। तुम मिट्टी हो बताओ तो तुम क्या नहीं हो। सब कुछ होने का तरीका है कि जो तुम एक व्यक्ति बन के बैठे हो, इसको जरा अभिमान छोड़ो तो तुम बड़े हो गए। देखो, हम हिंदू हैं, दोनों बातें समझना। हम हिंदू हैं, लेकिन बढ़ना हो तो हम हिंदू ही नहीं है, मनुष्य भी है। अच्छा, कोई ऐसा हिंदू होगा जो मनुष्य ना हो, इसलिए कोई गधा हिंदू नहीं है, कुत्ता हिंदू नहीं है, न मुसलमान है कोई गधा, हो भी नहीं सकता कोई गधा। इस चक्कर में पड़ेगा क्यों? बढ़ने का एक ही तरीका है कि जो मान बैठे हो उससे जरा विस्तृत, वो मान्यता छोड़ो, ज्यादा हो गए। तुम मनुष्य भी हो जाओ, हिंदू भी बने रहो, दो काम। हम हिंदू भी हैं, हम मनुष्य भी हैं, और मनुष्यों से ज्यादा जीव। मनुष्यों की संख्या कम है जीवों से। हम यदि जीव है तो कितने? कुत्ता क्या है, सांप क्या है? यदि हम मनुष्य नहीं है, जीव है, तो फिर हमारी संख्या बहुत है। पर अभी हम जीव हैं, जीवधारी हैं, जड़ हम नहीं है, जमीन हम नहीं है, जीव है, नदी हम नहीं है। और ज्यादा है, तुम जीव नहीं हो, यदि ब्रह्म हो तो फिर सब कुछ तुम हो। पर ये कहना ही नहीं है, थोड़ा दिमाग बदलना भी पड़ता है। हम मनुष्य हैं, इसके लिए थोड़ा ज्यादा हिम्मत चाहिए। यदि मनुष्य हैं तो हम केवल बनियों के लिए नहीं रोएंगे, फिर हम पंजाबी सूबा की मांग नहीं करेंगे। बात समझ जाए थोड़ा। हम मालवी नहीं है तो हम हिंदुस्तान की चिंता करेंगे, मालवा की अकेले चिंता नहीं करेंगे। यदि एक जाति के हैं तो हम केवल बनिया की या पंडित की चिंता नहीं करेंगे, हम मनुष्य की चिंता करेंगे या हिंदू की चिंता करेंगे। और यदि हम और थोड़ा बड़े हैं तो हिंदू की चिंता नहीं करेंगे, पूरी मनुष्यता की चिंता करेंगे। और मनुष्य हैं तो केवल मनुष्यता की चिंता करेंगे। यदि हम जीव हैं तो गाय की भी, भैंस की भी, कुत्ते की भी चिंता करेंगे। इसलिए जैनी कहते हैं भाई केवल गाय की बात मत करो, पूरे जीवधारी की अहिंसा की बात करो, किसी को न मारा जाए। तो हमने कहा तुम हमसे आगे हो, अभी हम गाय की चिंता करते हैं, तुम और करते हो। तो भाई देखो, और बड़ी बात है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, केवल मनुष्य की हत्या नहीं करना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक देश में जो कानून बने हैं वो मनुष्य हत्या की बजाय कुत्ते हत्या की नहीं है। कोई कुत्ते की हत्या कर दो तो तुमको फांसी होगी। देखो, संविधानों में भी अभी इतनी व्यापकता नहीं है। और कई जगह तो जाति के आधार पर छूट है कि ये गाय मार सकते हैं, ये नहीं मार सकते, ये युद्ध कर सकते हैं, ये युद्ध नहीं कर सकते। तुमको अधिकार मिल जाए तो तुम युद्ध कर सकते हो, अधिकार न मिले तो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, वो देश विशेष, काल विशेष में भी आदेश लागू होते हैं। जब युद्ध का बिगुल बज जाए तो मारना पुण्य हो जाएगा, उसके पहले मार दो तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, पुण्य काल अवच्छिन्न है, पुण्य व्यक्ति अवच्छिन्न है, वो एक सामान्य व्यवस्था है। ब्रह्म कोई व्यवस्था नहीं है, ब्रह्म एक अस्तित्व है।
और उस अस्तित्व को पाते ही फिर मेरी क्या हत्या, तुम्हारी क्या हत्या, मेरा क्या जीवन, तुम्हारा क्या जीवन। फिर भगवान कृष्ण का संदेश की जो ये मानते हैं कि हम मरते हैं या हम मारते हैं, दोनों नहीं जानते, क्योंकि ना हम मर सकते हैं न किसी को मार सकते हैं। सत्य किसी के मारे मरता नहीं। और सत्य एक है, व्यक्ति अनेक है, जीव अनेक है, ब्रह्म एक है और सब में है, और वो कहीं नहीं मरता, न चींटी में मरता है, न ब्रह्मा में मरता है, न संत में मरता है। फिर क्या है, मरता नहीं तो फिर कहते हैं सिर्फ मरता मानता है। क्यों मानता है? कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मरता मानता है। मरने का कारण केवल इस प्रकृति की सृष्टि को सत्य देखना, इस सृष्टि के आधार अधिष्ठान सत्य को न देखना। जगत तो देखना, जगदीश न देखना। सीमितों को देखना, असीम न देखना। असीमता की ओर बढ़ना। तो मनुष्य होना भी बहुत अच्छी बात है, जीव होना उससे अच्छी बात है। इसलिए जो जीव अपने को मानते हैं वो पशु को भी नहीं मारना चाहते। मनुष्य तो पशु को मार के खा लेते हैं, पर जिनके अंदर जीव दया जाग जाती है, जीव दया, वो फिर पशु को भी नहीं मारना चाहेंगे, बकरे को भी नहीं खाना चाहेंगे। लोग ये जरूर पूछते हैं कि फिर इन बकरों का होगा क्या। तो मैं कई बार बहुत गंदी बात कहता हूँ कि तुम इस्तेमाल नहीं करो तो इस शक्ति का क्या होगा। मान लो उसका इस्तेमाल करना है तो तमाम गीध है, कौवे हैं, वो अपने आप मरेंगे, किसी के काम आएंगे। सब जीव मरते ही हैं। तुम्हारे इस्तेमाल के लिए नहीं है। अब अंत में व्यवस्था आ जाओ, 3 चीजें बताना है। हम मनुष्य के नाते, देह के नाते, संस्कार के नाते और ब्रह्म ज्ञान के नाते, 3 नाते हैं हमारे। शरीर के नाते हम एक पुरुष हैं, और पुरुष का आकर्षण स्त्री पर, स्त्री का आकर्षण पुरुष पर होता है। ये प्रकृति का ला है। इसको तुम बाबा बैरागी की बात मत मानो। इसलिए नर और मादा ये गधे में भी है, कुत्तों में भी है, सांप में भी है, मच्छरों में भी है, चिड़ियों में भी है, मनुष्यों में भी है। लेकिन जो पशुओं में नहीं है वो विशेषता मनुष्य में संस्कार से, शास्त्र से दी गई है। ये थोड़ा ऊपर उठे, हम भी मनुष्य हैं, शरीर है, पुरुष है या स्त्री है, पर उनमें भी हमारे धर्म ने बताए बहन है, भाई है, माँ है, ये है ना। तो कुछ फर्क पड़ गया ना। जो जानवरों में संभव नहीं है वो मनुष्य में संभव हो गया। उस संस्कार का कोई न कोई प्रभाव तो पड़ा। ये धर्म के संस्कार, शास्त्र संस्कार, मान्यता का बहुत असर पड़ा। इसलिए हमें भूख लगने पर भी ये नहीं खाना, लोभ होने पर भी चोरी नहीं करना, काम वासना आने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना, अपनी मानसिक मान्यता का त्याग नहीं करना। उसके लिए थोड़ा त्याग करना पड़े तब करना पड़े, वासना से लड़ना पड़े तो लड़ो। ये हो गया संस्कार। प्रकृति से ऊपर उठाने के लिए संस्कार, धर्म जरूरी है। यदि मनुष्य में धर्म न रहे तो मनुष्य जानवर की तरह जी सकता है। तो जीने की अच्छी व्यवस्था के लिए संस्कार दिए गए, और जन्म मरण जगत के दुखों से छुटाने के लिए अध्यात्म है, वो धर्म नहीं है। धर्म से तो कई बार क्लेश भी होते हैं। धर्म से क्लेश होते हैं। क्या होते हैं? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। कष्ट सहे, धर्मात्मा को कष्ट झेलना पड़ता है। तुम्हें चरित्रवान रहने के लिए काम वासना छोड़नी पड़ेगा। तुम्हें चोरी छोड़ने के लिए लोभ संयमित करना पड़ेगा, नहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्मात्मा होना माने कष्ट उठाने के लिए तैयार होना। और अध्यात्म फिर किस लिए?
धर्म और अध्यात्म एक नहीं है, धर्म के बाद अध्यात्म है। अध्यात्म तो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। फिर तुम आदमी भी नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, जवान नहीं हो, बूढ़े नहीं हो, तुम घड़ा नहीं हो, सकोरा नहीं, मकान नहीं, तुम मिट्टी हो। ये भी अनुभव, ये सिर्फ बात नहीं। और जितनी देर वो अनुभव रहेगा उतनी देर आप स्त्री पुरुष नहीं रहे। लेकिन चूंकि शरीर है, व्यवहार में आओगे तो फिर धर्म आएगा, शरीर के साथ धर्म आ जाएगा। शरीर में आते आप कौन हो, ध्यान में जाते, गहरी नींद में जाते तुम न बनिया हो, न पंडित हो, न पुरुष हो, न स्त्री हो। गहरी नींद में चले जाओ, कुछ नहीं। स्वप्नों में आते और जागृत में आते तुम कुछ हो। ऐसे ही व्यवहार में आते मेरे देह है और मेरा एक धर्म है। देखो, व्यवहार में आते तुम्हारा धर्म है। गहरी नींद में, ब्रह्म ज्ञान में तुम हिंदू नहीं हो। जरा ध्यान रखना, ब्रह्म ज्ञान में तुम हिंदू नहीं हो, व्यवहार में हिंदू हो। ब्रह्म ज्ञान में तुम स्त्री पुरुष नहीं हो। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोधरू। हम घड़ा मकान ईटा नहीं है, मिट्टी। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? कोई कर्तव्य नहीं। तत्व ज्ञान में कोई मेरा कर्तव्य नहीं है। तो फिर क्यों किया गया तत्व ज्ञान? सिर्फ इसलिए कि हम मर जाएंगे, ये मेरे हैं, ये मर जाएंगे, ये मैं हूँ, ऐसा है। कोई हम व्यक्ति की सभी मान्यताएं त्याग कर उस परम सत्य को जाने जहाँ काल की भी दाल नहीं गलती, गति नहीं चलती, जहाँ काल नहीं जाता, काल बाका बाल बाका नहीं कर सकता। काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। ब्रह्म ज्ञान व्यवहार के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी सृष्टि विषयक जन्म मरण मृत्यु दुख भय मेरा तेरा निकाल कर एक सत्य पर खड़ा कर देता है, जिससे परमेश्वर के भूलने से जो तुम्हें चिंताएं आई थी वो समूल नष्ट हो जाएंगी। फिर जब व्यवहार में आओगे तब आप एक देह होगे। देह होते ही तुम हिंदू होगे, देह होते तुम बनिया होगे, देह होते ही तुम एक परिवार होगे। तुम्हारी एक संस्कृति है, तुम्हारी एक मान्यता है, तुम्हारा एक विश्वास है, उस पर हमें जीना चाहिए। बाकी कथा कल करेंगे। आज अभी साध्वी ऋतंभरा जी का उपदेश होगा, सूचना और लोग करेंगे, पर अभी इस विषय को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे धर्म कर्तव्य प्रकृति के नियमों को स्वीकारते हुए वो बताना चाहूंगा जहाँ काल नहीं है, कर्म नहीं है, बंधन नहीं है, और इसी जन्म जीवन में तुम समझकर कृष्ण की तरह, राम की तरह मुक्त रह सकते हो। और राम परमात्मा साक्षात, चलो तुम ब्रह्मज्ञानी, राम ब्रह्म है पर दशरथ के पैर छूते हैं, पत्नी की जिम्मेदारी समझते हैं, भाई के लिए प्रेम करते हैं। कृष्ण राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक जिम्मेदारी समझते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और अध्यात्म का उपदेश करते हैं। तो जैसे कृष्ण व्यक्ति भी है और ब्रह्म भी है और सबका सामंजस्य बिठाते हैं, ऐसे ही तुम ब्रह्म ज्ञान के बाद भी एक व्यक्ति भी हो, एक हिंदू भी हो, एक परिवार भी हो, एक तुम्हारे माता पिता भी हैं, उनका दायित्व भी है, फिर भी विचार करते हो तो तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सिवा ईश्वर भी अलग कोई चीज नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। इस परम सत्य को तुम इसी जीवन में जान सकते हो जो कृष्ण भगवान जानते थे, वो हम भी जान सकते हैं। अब कृष्ण इसीलिए आए, धर्म की स्थापना के लिए, और अर्जुन को इस अज्ञान अविद्या से छुड़ाकर मुक्त करने के लिए आए हैं। तुम भी उस मुक्ति को उपलब्ध हो सकते हो। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव जी। आज जय का गुरुदेव। प्रवचन गुरुदेव का कल के प्रवचन का कंटिन्यूएशन था और बहुत ही सुंदर था। आज गुरुदेव ने वहीं से शुरू किया जहां से छोड़ा था कल। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक उरझाई।
मुक्ति के बांटने वाले भारत की गली गली में है, परंतु मुक्त हो गया हूं ऐसा कहने वाला कोई दमदार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो मुक्ति के बांटने वाले हैं उन्हीं को ज्ञान नहीं है, तो वो कहाँ से मुक्ति दे पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को अपने सौभाग्य पर गर्व करना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि हम एक ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय सद्गुरु भगवान की शरण में हैं, हमें ये सौभाग्य मिला है। गुरुदेव कहते हैं कि एक जगह रहने वाला घड़ा है, एक देशी, ईंट है, मकान है, जो सब जगह है, उसका नाम घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। यद्यपि घड़े में भी मिट्टी है, लेकिन घड़ा एक देशी है और सर्वकाल में नहीं है, हमें सर्वदा नहीं है। और जो मिट्टी है वो सर्वदा है, वो समय के पार है। गुरुदेव कहते हैं कि जो समय के पार हो जाता है अथवा वो है समय के पार ऐसा जान लेता है, वही परमात्मा है। गुरुदेव कहते हैं कि चमत्कारों से यह स्थिति, यह पद, परम पद प्राप्त नहीं होता, ज्ञान से भ्रम जाता है, चमत्कारों से नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं कि मोह के विषय में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि मोह क्या है। गुरुदेव कहते हैं कि रोना मोह नहीं है, संसार के धर्म निभाना मोह नहीं है। ब्राह्मी की स्थिति को प्राप्त मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। लेकिन उस मोह को तत्व से समझ लेना चाहिए। मोह का अर्थ तात्पर्य यह नहीं है कि जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है वो अब मनुष्य के धर्म छोड़ देगा। शरीर मनुष्य का है, पुरुष का है, स्त्री का है, उसके धर्म निभाने होंगे, नाते रिश्ते निभाने होंगे, लेकिन धर्म की मर्यादा के अनुसार निभाने होंगे। गुरुदेव कहते हैं कि मिट्टी बनने के लिए रूप के बिगड़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे घड़े को मैं मिट्टी से बना हूं, मैं मिट्टी ही हूं, ये जानने के लिए उसे मिटने की, टूटने की, दोबारा से मिट्टी का लोंदा बनने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को मैं ब्रह्म हूं यह जानने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, अथवा संसार के धर्म जीते जी छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बोध की आवश्यकता है, इस समझ की आवश्यकता है कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वदा हूँ, ब्रह्म हूँ। कम से कम प्रारंभ में हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि सब हमारे जैसे हैं। कम से कम इतना समझकर हमें धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो धर्म का मार्ग है वो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की संभावना हो जाती है। अगर हम धर्म का ही पालन नहीं कर सकते तो फिर यह संभव नहीं कि हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। अभी बहुत विशेष न कहकर मैं आज की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूँ बहन मीनू गोयल जी को। मीनू गोयल जी हैं, जुड़ी हुई हैं, वो आज की प्रवचन पर गुरुदेव के अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगी। बहन मीनू गोयल जी। जय गुरुदेव भैया जी। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई एवं बहनों को मेरा सादर नमन एवं गुरु महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन एवं नमन। गुरुदेव भगवान सदा की ही तरह अपनी इस वाणी द्वारा अध्यात्म का महत्व बता रहे हैं कि किस प्रकार यह अध्यात्म धर्म से भी ऊंचा है और इसे पाने के लिए सच्चे सद्गुरु की विशेष कृपा की आवश्यकता है, जो हमारे अज्ञान को मिटाकर हमें पूर्ण ज्ञान में स्थित कर सके और हमारे सारे भ्रमों का समूल नाश कर सके। परमात्मा सर्वरूप है, असीम है, कालातीत है। गुरुदेव भगवान पहले इन विषयों पर ही प्रकाश डालते हैं। सर्वरूप तो परमात्मा ही हो सकते हैं, क्यों बाकी सब तो एक रूप होंगे या अनेक रूपों में होंगे। जिस प्रकार अगर घड़ा स्वयं को मिट्टी जाने तो वह सर्वरूप है, सिकोरा भी है, पत्थर भी है, मकान भी है, और जैसे ही घड़ा जाने तो फिर वह बस एक घड़ा है और कुछ नहीं। उसने स्वयं को एक आइडेंटिटी में बांध लिया है। असीम भी परमात्मा ही है, क्योंकि आकाश की भांति
वह हर जगह व्याप्त है। उसके बगैर कोई जगह है ही नहीं। वह सर्वत्र है। वह थोड़े में भी है और ज्यादा में भी है। इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि वह यहाँ है और यहाँ नहीं है। फिर परमात्मा इस समय भी है, इस समय के पहले भी था और इस समय के बाद भी है। वह कालातीत है, अर्थात उसमें जन्म मरण का दोष भी नहीं हो सकता। जब हमें गुरु कृपा से यह समझ आ जाए, तो परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तो स्वयं ही हमारा अंधकार रूपी अज्ञान मिट जाएगा। और जो देह जनित दोष है हमारे भीतर, जैसे सुख दुख जन्म मरण अपना पराया, सब स्वतः ही हो जाएंगे। इन सब दोषों से मुक्ति हमारी तभी हो सकती है जब इस भ्रम रूपी अज्ञान को मिटाने ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रागट्य हो। हम चाहे कितनी भी साधना कर ले, तप कर ले, कुंडलिनी जगा ले, पर आत्मज्ञान के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। चमत्कार भी थोड़े समय के लिए हमारा मन बहला सकता है, पर भ्रम नहीं मिटा सकता। जीते जी मुक्ति के लिए भ्रम का नाश जरूरी है, और यदि एक बार इसका नाश हो गया, तो फिर कभी हमें भ्रम हो ही नहीं सकता। इस भ्रम को मिटाने के लिए न मरने की जरूरत है, न स्वयं को परिवर्तित करने की। बस एक बार समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर गहने अलग अलग होते हैं और उनमें स्वर्ण एक रूप से समाया है। जो तो कंगन स्वयं को सोना समझे, इसके लिए उसे टूटकर गले का हार नहीं बनना है। बस स्पष्टता से समझ जाना है कि मैं स्वर्ण हूँ। अब उसे टूटने या पुराने होने का कोई भय नहीं रह जाएगा। बस उसका जैसा रूप और घड़त होगी, उस व्यवहार में वह आता जाएगा। ज्ञान होने पर कंगन नहीं चाहेगा कि उसे नाक में पहना जाए, क्योंकि वह समदर्शन तो करेगा, पर समवर्तन नहीं, क्योंकि उसके पास विवेक भी है। वह ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति और वस्तु के गुण स्वभाव और आकार के अनुसार ही आत्मनिष्ठ रहते हुए उनका उपयोग करेंगे। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि हम मरने के बाद मुक्त होंगे। हम इस ज्ञान को पाकर इसी क्षण जीते जी मुक्त हो सकते हैं। हमें अपनी व्यापकता बढ़ानी है। वो हम कैसे बढ़ाएं? गुरुदेव इसे भी बहुत ही सरलता से समझा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम अभी पंडित हैं, बनिए हैं या क्षत्रिय हैं। हमारी आइडेंटिटी यहाँ या अहंकार अभी यहीं तक ही सीमित है, तो हमारी संख्या बहुत थोड़ी है। अगर इसे बढ़ाना है, तो हमारी आइडेंटिटी में हमें हिंदू को, को हमारी आइडेंटिटी हम हिंदू को की बना लेंगे, तो हमारी संख्या और ज्यादा हो जाएगी। मनुष्य बनाएंगे तो और भी ज्यादा। इससे भी आगे यदि स्वयं को हम जीव माने, तो फिर सारे जीवों में हमें ममता आ जाएगी और उन्हें मारना और मांस भक्षण हमसे ना हो पाएगा। और इससे भी आगे यदि हम स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, तो फिर इससे ऊपर कुछ भी नहीं। अब तो हमारी व्यापकता जड़ और चेतन दोनों में हो गई। अब हमसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। एक तुच्छ अहंकार को मिटाकर इस दिव्य ज्ञान से सब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ मैं ही हो गया है। इस अध्यात्म के आगे तो विश्व का कोई ज्ञान, कोई संविधान खरा नहीं उतरता जो इस प्रकार की व्यापकता दर्शाए। ब्रह्म एक अस्तित्व है, और जो इस अस्तित्व को पाते हैं, उनका अपना पराया जन्मना मरना हो ही नहीं सकता। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी कहा, सत्य किसी के मारे मरता नहीं और किसी के जिलाने पर जीता नहीं। वह तो बस है। केवल उसे ऐसा भ्रम होता है कि वह मर गया, क्योंकि उसे गुरुदेव द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु ही हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम इस सृष्टि के आधार या अधिष्ठान को देखें। जगत में जगदीश को देखें, सीमित में असीम को देखें, क्योंकि वह परमात्मा तो सभी जगह सभी में समान रूप से व्याप्त है। गुरुदेव हमें उस प्रक्रिया से वाकिफ कराते हैं जिससे हम हमारे भीतर जो परमात्मा है उसे प्रकट कर सके।
ठीक वैसे ही जैसे दूध में घी व्याप्त है, पर उसे बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसी का नाम अध्यात्म है। हमारी 3 अवस्थाएं हैं, मनुष्य देह और प्रकृति की, संस्कार और धर्म के, ब्रह्म या अध्यात्म के नाते। मनुष्य देह और प्रकृति के नाते यह नेचुरल है कि नर और मादा में आकर्षण होगा। यही आकर्षण अन्य देहधारी जीवों में भी है, पर क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर संस्कार और धर्म है। हम रिश्ते मानते हैं, माँ बाप, भाई बहन आदि सब मानते हैं, पर अन्य जीवों में ये संस्कार नहीं है। हमारी प्रकृति है कि हमें वस्तुओं में आकर्षण के कारण हमें लोभ आता है, जो हमें चोर भी बना सकता है। पर यदि हम धर्मपरायण होंगे तो हम इन विकारों से लड़ेंगे, इनका त्याग करेंगे। यही संस्कार है और धर्म है जो हमें जानवरों से भिन्न बनाता है। इसलिए पशु प्रवृत्ति से बहुत अच्छा है मनुष्य प्रवृत्ति का होना, और मनुष्य होने से बहुत अच्छा है धर्मपरायण होना। पर इससे भी सबसे श्रेष्ठ है अध्यात्म गामी होना। जब एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हमारे सारे अहंकार, पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, घड़ा, सिकोरा सब समाप्त हो जाएंगे और सिर्फ एक परमात्मा निष्ठ होकर उसी में रमट करेंगे। जब तक हमें आत्मा के अनुभव में हैं, तब तक हम सारे अहंकारों से ऊपर हैं। पर ज्यों ही हम देह होते हैं, हम में व्यवहार आएगा, धर्म आएगा। लगेगा मुझे ये करना है और यह नहीं करना है, मेरा ये कर्तव्य है। पर अध्यात्म में जब मैं ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है और किसके लिए यहाँ कर्तव्य परायण हो और किसके लिए कर्तव्य परायण होना है? सभी तो मेरा ही स्वरूप है। यहाँ आकर सभी मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यहाँ काल भी असहाय है, हारा हुआ है। इस ज्ञान ने सृष्टि में व्याप्त जन्म मरण, सुख दुख, मेरा तेरा भय आदि सब विकारों को समूल मूल रूप से उखाड़ फेंका है। अब हम एक सत्य पे खड़े हैं, और जो ही हम देह भाव में लौटते हैं, वैसे ही सारी मान्यताएं और संस्कार हमें फिर से घेर लेते हैं, जो एक सुचारू जीवन जीने में हमें प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार राम और कृष्ण भगवान स्वयं को जानते हुए, मुक्त होते हुए, ब्रह्म होते हुए, सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और पूर्ण रूप से धर्मपरायण रहते हुए अपनी देह जनित लीलाएं पूरी की, हमें भी वैसी मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस दिव्य ज्ञान के द्वारा। ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, आपने बहुत सुंदर शैली में और बड़े सुंदर शब्दों के चयन के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया, जिसके लिए आप जानी जाती हैं। आपका बहुत बहुत सम्मान और अभिवादन है, आभार है, धन्यवाद है कि आपने गुरुदेव के भावों को बड़े सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। अब चूंकि हमारे पास थोड़ा सा समय आज है, गुरुदेव ने आज एक बात बहुत सुंदर बताई कि यदि हम अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम जो हैं उसे जानें। हम केवल एक कूप मंडूक बनकर ना रह जाएं। यदि हम ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, क्षत्रिय हैं, जाति तक सीमित ना रहें। अपने आप को हिंदू समझते ही हमारा दायरा बढ़ जाएगा। और दायरा बढ़ाना है तो हम अपने आप को मनुष्य जाने, और बढ़ाना है तो अपने आप को जीव समझें। आपने भी इस बात को स्पष्ट किया। और उससे भी अगर आगे दायरा बढ़ाना है तो हम अपने आप को ब्रह्म जाने। ब्रह्म जानते ही हम सब कुछ हो जाएंगे, न केवल जीव हो जाएंगे, बल्कि हम जो जड़ पदार्थ है, पेड़ पहाड़ है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, वो सब भी हम ही हो जाएंगे। गुरुदेव ने 3 दृष्टियां भी आज बताई। कहा कि हम देह के नाते स्त्री पुरुष होंगे, देह के नाते हम हिंदू होंगे, लेकिन देह के नाते जीवन जिया तो जा सकता है, लेकिन वो एक पशु का जीवन होगा।
क्योंकि पशु भी देह मानकर ही अपने आप को जीता है, उसमें कोई धर्म या संस्कार नहीं होता। संस्कार का, धर्म का बड़ा महत्व है। गुरुदेव कहते हैं यही मनुष्यत्व का लक्षण है। हमें अपने धर्म, अपने संस्कार पर गर्व होना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। तीसरी दृष्टि हमें जन्म, मरण और संसार के दुखों से छुड़ाती है, वह दृष्टि है अध्यात्म दृष्टि। अध्यात्म धर्म के बाद उसके आगे की स्थिति है जब व्यवहार में, शरीर में आओगे तब फिर धर्म के अनुसार ही चलोगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से आप जीवन यापन नहीं कर सकते। लौटकर जब शरीर में आओगे, अपने आप को देह जानोगे, तो आपको देह के धर्म निभाने होंगे और उस समय आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपके काम आएगा आपका धर्म, आपके संस्कार। जैसे गहरी नींद में, ब्रह्म ज्ञान में न तुम हिंदू होते हो, न मनुष्य होते हो, न स्त्री पुरुष होते हो, न गरीब अमीर होते हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम उस सत्य को जाने जहां काल की भी दाल नहीं गलती। गुरुदेव कहते हैं काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश। फिर जब व्यवहार में लौटो तो धर्म का पालन करके अपना जीवन यापन करो, जो कि बहुत उत्कृष्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मोह, वास्तव में जिसे मोह कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और फिर आप सम्यक जीवन जी सकते हैं, समता के साथ जीवन जी सकते हैं, सहजता के साथ जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ मैं अब थोड़ा समय का उपयोग करने के लिए आज आमंत्रित कर रहा हूँ बहन मीनू पोपली जी को। तो मीनू पोपली जी बहन अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो उनसे निवेदन है कि समय का सदुपयोग करते हुए कुछ सत्संग लाभ सभी सत्संग से जुड़े हुए गुरु भाई बहनों को अगर वो सुनवा सकें तो बड़ी कृपा होगी। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन और गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर गुरुदेव भगवान का जो प्रवचन चला, आप जी ने बताया, आदरणीय बहन मीनू गोयल जी ने बताया। तो अब हम एक प्रभु कृपा से एक छोटा सा प्रसंग जो है हम सब मिलकर श्रवण करेंगे कि जो अच्छा कार्य होता है हमारे जीवन में वो हमें शीघ्रता, अति शीघ्रता से करना चाहिए। वो क्या है? वो है राम का नाम, भगवान का नाम। अच्छे कार्य के बारे में तो हमें सोचना चाहिए, और अगर कोई ऐसा है, मन में कोई ऐसा विचार आता है तो उसके बारे में हमें टालना चाहिए कि शायद इसमें इसको नहीं करना है, उस पर विचार करना चाहिए। तो एक शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जो शुभ कर्म है उसे शीघ्र कर डाल। तो कहा कि एक राजा था, तो बहुत संपन्न, प्रभावशाली, बुद्धिमान भी था और वैभव संपन्न, सब कुछ था उस राजा के पास। आसपास के जो राजा है वो उससे समय समय पर परामर्श भी लिया करते थे। अब जो विद्वान होगा, विद्यावान होगा तो उससे परामर्श तो लेते हैं। एक दिन राजा अपने शैया पर लेटे हुए थे और सोचने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना विशाल मेरा समाज है, मेरा परिवार है, कितना समृद्ध है, और जो मेरा अंतपुर है, यानी कि जो मेरी सेना है, वो भी बहुत मजबूत है, मेरा राजकोष भी बहुत बड़ा है। तो राजा कहते हैं कि मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की भी क्या बिसात। ऐसा राजा सोच रहे थे। और मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर राजा कह रहे हैं कि अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी कि ऐसा सुख है इनके पास। मेरा हर वचन आदेश होता है, सब लोग मानते हैं। अब राजा तो था ही, पर कठोर हृदय, पर कवि हृदय भी था।
वैदिक संस्कृति को जानना, संस्कृति में विविधता रखना। कवि हृदय था, कविताएं लिखते होते अपने भावों को कविताओं के रूप में। तो अपने भावों को राजा ने जो है शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया। अब 3 चरण तो बन गए। जब कवि लिखने लगते हैं अपने भावों को तो कहीं आकर अटक भी जाते हैं। 3 चरण बन गए, चौथी लाइन पूरी नहीं हो रही थी, श्लोक नहीं पूरा बन पा रहा था। तो लिखा कि तब कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता है जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो राजा भी अपनी वो जो 3 लाइनें थी बार बार गुनगुना रहा था। क्या गुनगुना रहा था? कि मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, यानी कि मेरी बहुत सुंदर रानियां हैं, और मेरे मन के अनुकूल जो है वो मेरे स्वजन हैं, परिवारजन हैं, श्रेष्ठ कुटुंबी जन हैं। अब कर्मकार यानी कि जो मेरे आगे कर्म करते हैं वो विनम्र हैं, आज्ञा पालक हैं, हाथी घोड़ों के रूप में मेरी विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुना रहे हैं, चौथा चरण, चौथी लाइन नहीं बन पा रही। तो क्या होता है, संजोग की बात है कि जब ये राजा उन लाइनों को गुनगुना रहे हैं उस रात को, तो एक चोर जो है वो राजमहल में चोरी करने के लिए आया। अब मौका पाया, राजा के शयन कक्ष में घुस गया। अब वो बाहर निकल पाता इससे पहले राजा आ गए और वो पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। अब योग और संजोग इकट्ठा हुआ कि जो चोर भी है वो संस्कृत भाषा का वो भी बहुत अच्छा विद्वान था, कवि था। अब समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था राजा द्वारा। अब राजा अपने पलंग पर बैठकर उन लाइनों को गुनगुना रहे हैं। चौथी लाइन जो है राजा से नहीं बन रही। अब राजा जो है बार बार गुनगुना रहे हैं। अब चोर ने ये बात सुन ली कि राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन रही, तो वह जान गया। तीनों लाइनें सुनी उस चोर कवि ने, तो उसका मन जो है ना उसे पूरा करने के लिए मचलने लगा कि मैं इस लाइन को पूरा करूं। वो भूल गया कि मैं यहाँ चोर हूँ, राजा के कक्ष में हूँ और चोरी करने आया हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो क्या हालत होगी मेरी। अब राजा ने जैसे ही वो 3 लाइनें दोहराई, चोर के मुंह से चौथी लाइन अनायास ही निकल पड़ी कि राज्य वैभव सब तभी तक है जब तक आंख खुली है, आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं है। किस पर गर्व कर रहे हो? जो हमने 3 लाइनें पहले श्रवण करी कि राजा कहता है कि मेरी चित्त को मोहने वाली रानियां हैं, जो मेरे परिवार कुटुंबी जन है, स्वजन है, सब मेरे अनुकूल हैं, और मेरे जो आगे काम करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे विनम्र आज्ञा पालक हैं, हाथी घोड़े रथ सब कुछ मेरे पास हैं। अब चोर ने चौथी लाइन क्या पूरी की, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। चोर कहता है कि हे राजन, राजा, राज्य वैभव आदि सब तभी तक हैं जब तक हमारी आंख खुली हुई है। आंख होने के बाद तो कुछ भी नहीं, किस पर गर्व कर रहे हो? अब चोर की इस पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। अब राजा को जो है वह सम्यक दृष्टि मिल गई, एक आंतरिक दृष्टि मिल गई। अब वह राजा चारों ओर देखने लगा कि ऐसी ज्ञान की बात किसने कही और कैसे कही। उसने एक आवाज दी राजा ने कि जो भी यहाँ है वो मेरे सामने उपस्थित हो। अब चोर जो है वो सामने आकर खड़ा हुआ, फिर हाथ जोड़कर राजा से बोला कि हे राजन, मैं आया तो चोरी करने ही था, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर यह भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा जो वो कवि रस है, काव्य प्रेम है, वो उमड़ पड़ा, और मैं चौथे चरण की जो आपकी, यानी कि 3 लाइनें तो आपने कही, चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो। बहुत सुंदर बात कि तुमने मेरे इस श्लोक को पूरा किया है, मेरी आंखें खोली हैं। कि किस बात का गर्व करते हो राजन? जो तुमने मुझे ज्ञान दिया है चोर होकर, इस समय तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है कि आंख बंद करने के बाद कुछ भी नहीं रहता।
यह कहकर तुमने मेरा सत्य से परिचय करवा दिया, सत्य से मिला दिया। अब गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। चोर की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा कि ये राजा क्या कह रहे हैं, लेकिन राजा ने कहा कि आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई हैं, इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, इस सूत्र को आत्मसात करते हुए मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। राज्य अब तृण के समान प्रतीत हो रहा है। राजा को जो है वो चोर की एक बात से ज्ञान हो गया, और अब राजन कह रहे हैं कि मुझे ये जो राज्य है मेरा वो तृण के समान प्रतीत हो रहा है। आप मेरे गुरु हो, यदि आप चाहो तो मेरा राज्य लो, मैं उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध मिला, पाठ मिला, सत्य का ज्ञान मिला, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी अब संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। अब देखिए कैसा योग संयोग हुआ, राजा और चोर दोनों सन्यासी हो गए। अब लाइन तो एक ही है, पंक्ति तो एक ही है, लेकिन दोनों का जीवन परिवर्तित कर दिया सिर्फ एक लाइन ने। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा के पास वो दृष्टि नहीं थी, तब तक धन वैभव भोग विलास इस सबको ही अपना समझ रहा था। ज्यों ही इन आंखों से रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी, पदार्थ पदार्थ हो गया और आत्मा आत्मा हो गई, यानी कि संसार अलग हो गया और आत्मा जो है वो अलग हो गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बड़ी सुंदर एक उपाख्यान सुनाया और उसके द्वारा बहुत सुंदर बोध भी दिया कि हमारी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अब समय काफी हो गया है, आपसे अनुरोध है कि आज के सत्संग कार्यक्रम का समापन भी कर दें। जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गृहकृपा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के आनंद की जय। जय। जय नमो गुरुदेव। नारायण। नमो नारायण जी, नमो नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नमो।